समाज में कई बुराइयां हैं और आज जो समाज में जो सबसे बड़ी बुराई है, बिल्कुल वो आग की तरह फैल रही है और नफ़रतें उससे फैल रही हैं। वो बुराई है दीनी किसी के दीन को बुरा कहना, उसकी तौहीन करना या उनके खुदाओं की तौहीन करना या उनके रसूल की तौहीन करना। और किसी भी दीन के बारे में आप उनके खुदा, उनके मज़हब के बारे में बात कीजिए, इसको लेकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। न मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, न हिंदू बर्दाश्त कर सकता है, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो चीज़ें सबको उतनी ही अहमियत उनके नज़दीक है, अपने खुदा की उतनी ही अहमियत है, अपने जो सेक्रेड किताब है, जो होली बुक है, उसकी भी उतनी ही अहमियत है, उनके रसूलों की, या वो जिस बिलीव्स को मानते हैं, जिन खुदाओं को वो मानते हैं, उस बिलीव्स की उन सब की उनके पास उतनी ही अहमियत है। मुझे अपने खुदा और मेरे रसूल की मुझे अब उतनी ही अहमियत है, और मेरे हिंदू भाई उनके नज़दीक राम या किसी भी खुदा को वो मानते हैं तो उनके नज़दीक उसकी भी वही अहमियत है। और अगर कोई शख्स किसी भी दीन और उस मज़हब से जुड़े हुए किसी को अगर वो बुरा कहेगा तो ये सबको बुरा ही लगेगा और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि जो जो भी किसी खुदा की तौहीन करता है, किसी मज़हब को बुरा कहता है, तो समझिए कि वो दो फरीक का भी दुश्मन है। उसकी मिसाल हम ले सकते हैं कि घर का अगर बेटा हो, अगर वो बेटा घर के बाहर जाकर किसी को गाली देकर घर को आए तो ये कहा जाता है कि घर को झगड़ा आता है। तो उसी तरह वो जो बाहर जिसको गाली दिया उसको भी तकलीफ, और अगर वो लड़ने घर को आ जाए, आप उसके घर तक पहुंच जाए, घर के पास तमाशा हो, तो फिर वो घर के लोग भी जो है उससे परेशान होते हैं। वही किस्म और वही नालायक है, सुपूत नहीं बल्कि कुपूत है, यति नरसिम्हानंद। वो यति नरसिम्हानंद अभी बहुत आगे बढ़ चुका है, उसको रोकना हुकूमत हिंद की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। उसके ऊपर FIRs होते रहे और उसको उसको सलाहों के पीछे वो पहुंचे और उसको सबक सिखाया जाए। ये अगर नहीं सीखेंगे, हम अगर नहीं सीखेंगे या उसको सबक नहीं सिखाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम आपस में लड़ भिड़े। और इसके पीछे मैं कह सकता हूं कि इसके पीछे सियासत भी है, सियासत भी जरूर शामिल है। कुछ सियासी अनासिर है, हो सकता है कि वो यही चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, एक दूसरे पर तंज कसे, एक दूसरे पर अस्तीन चढ़ाएं, या बिल्कुल, लेकिन हमें बचना है और हम बचना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो आम आवाम है, आम आवाम बिल्कुल वो बड़ी इज्जत के साथ, मेहनत करके वो जिंदगी बसर करना चाहती है। ये सियासी लोग और यति नरसिम्हानंद जैसे जैसे लोग, जिसने जिस रूप का, जिस कपड़ों का, जिस रूप का वो उसने धरण किया है, मैं कहता हूं कि वो उसको बदनाम कर रहा है। वो भगवा रंग को बदनाम कर रहा है। भगवा रंग हमारे नजदीक बड़ी इज्जत का रंग है। वो भगवा रंग को बदनाम कर रहा है और वो हिंदू मजहब को और हिंदुओं की जो आस्था है या उसको वो बदनाम कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि हिंदुओं को भी जो है ऐसे अशखास से पल्ला झाड़ लेना चाहिए, और न उनको कोई पूजने वाला हो, न उनको कोई पूछने वाला हो। अगर कोई भी गलती करे, मैंने जो कपड़े पहने हैं, मैंने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी है, अगर मैं गलती करूं और बिलखुसूस समाज में नफरत फैलाने के लिए अगर ऐसी कोई चीज अगर मैं करूं, अगर मैं किसी दीगर मजहब को अगर बुरा कहूं, तो मेरा भी हशर वही हो कि मैं सलाखों के पीछे रहूं, और यति नरसिम्हानंद का भी हशर वही हो, वो सलाखों के पीछे रहे। और कहीं ना कहीं जो 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 हमारी पॉलिसिंग है, इसमें बहुत बड़ी खामी है, कोताही है। हम सख्ती से काम नहीं ले रहे या संजीदगी से काम नहीं ले रहे, बल्कि बहुत ढील है। FIR हो रहा, अरेस्ट हुआ, या तो FIR नहीं हो रहा, FIR हुआ तो अरेस्ट नहीं हो रहे, अरेस्ट हुआ तो फिर वो अंजाम तक नहीं पहुंच रहा। ये हमारे जो सिस्टम में जो फ्लॉस है उसको दूर करने की बहुत जरूरत है कि स्ट्रिक्टली पॉलिसिंग हो इन इश्यूज को लेकर, और कोर्ट्स भी जो है इसको बहुत सख्ती से देखे। वरना अगर इसको सख्ती से नहीं देखा जाएगा तो मैं कहूं कि किस तरह एक छोटी सी माचिस की काड़ी खींचकर आप जंगल में अगर फेंक दे तो पूरी वो छोटी सी आग पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले सकती है। यति नरसिम्हानंद जैसे ये शरपसंद अनासिर एक छोटी सी बात या कोई बात जब वो कह रहे, वो किसी को जब गाली दे रहे हैं, तो वो बात आप यकीन जानिए कि वो छोटी सी माचिस की काड़ी है जो पूरे समाज को जला देगी। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि यति नरसिम्हानंद जैसे बदमाशों को और ऐसे शरपसंदों को जरूरत इस बात की है कि उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाए। और हिंदुस्तान
کہ جو ہندوستان جس چیز پر قائم ہے وہ بھائی چارگی ہے. ہندوستان کو کسی چیز نے اپنے لپیٹ میں یا اپنی آغوش میں لے کے نہیں رکھا، بلکہ ہماری بھائی چارگی ہے. ہندو اور مسلمان اور دیگر مذاہب کے ساتھ ہماری جو بھائی چارگی ہے، انہی بندھنوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں، اور وہی بھائی چارگی ہندوستان کی بقا ہے. ہندوستان باقی رہے گا، ورنہ ہندوستان اس دنیا کے نقشے سے مٹ سکتا ہے. تو سیاسی اشخاص سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ ان عناصر کو ساتھ نہ دیں، اور جو ایسے عناصر ہیں جو مذہب کا چولا اوڑھ ہے، نفرت پھیلاتے ہیں، ان کے چولوں کو اتار دیں اور ان عوام کے اندر ان کا پردہ فاش کر دیں، اور اس کو بالخصوص برائی کو برائی جانے، اچھائی کو اچھائی جانے. یتی نرسمہانند جیسے عناصر کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیں. شکریہ.